मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप इन्हें ऐसी किसी जगह पर मत लेके जाइए जहां पर कैमरा फ्लैश हो या ब्राइटनेस हो। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे बहुत स्ट्रेस है। अगर उसने तुम्हें अंकिता की जगह आना कह दिया so it's not really an issue, is it? कैसे बताती मैं तुम्हें सब कुछ? क्या कहती है कि देखो मेरा बेटा पागल है और तुम फिर भी उससे शादी कर लो। और ये वुड बी मिसेस करमरकर के लिए गर्मा गर्म स्पेशल अदरक वाली चाय। तूने क्यों बनाया? मैं बना ही रही थी ना। ताई करने देना, अब तेरी शादी हो जाएगी, वहाँ जीजू के घर आके थोड़ा ना मैं तेरे लिए कुछ कर पाऊंगी। अभी थोड़ा वक्त मिला है, थोड़ी सेवा करने दे तेरी। ताई तुझसे एक बात बोलूं, मैं तेरे लिए सच में बहुत खुश हूँ। ताई तू बहुत लकी है। तुझे पता है इतने स्मार्ट और ब्रिलियंट जीजू मिले हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। और तुझे पता है उनकी बेस्ट बात क्या है? इतना सब होने के बाद भी ना वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। पर मेरी ताई भी क्या किसी से कम है? तभी तो भगवान ने उसको दुनिया का बेस्ट पति दिया है। ताई तूने चूड़ियां क्यों उतार के रख दी? दरअसल मानसी वो इतनी महंगी चीजें पहनने की आदत नहीं है, बस बहुत सा लग रहा था इसलिए। आदत नहीं है तो अब आदत डाल लेता है। वहां ससुराल जाकर तुझे यही सब तो पहनना है। अच्छा चल, अभी मैं ये सब उठा के रख देती हूँ। मानसी मुझे तुझे कुछ बताना है। बोल ना ताई। पढ़ना मानसी, अंकिता, सोनू, ये देखो, अरे भगवान का तस्वीर छप रही है हमारी बिटिया रानी की पेपर में। ये देख मानसी, ये तोरी ताई और ये तोरा जीजा नरेन। अंकिता ये देख का तस्वीर छपी है। भगवान, सोनू ये देख ये तोरी ताई रानी जौन रानी बनने वाली है, 1000 करोड़ की मालकिन बनने वाली है, 1000 करोड़ की रानी। ए पढ़ना तू भी देखते का फोटो छपी है। भगवान, अंकिता ये देख फोटो देख। भगवान दुआएं दे तोरे को 1000 करोड़ की मालकिन अमरीत। बाबा ताई के ससुराल से जो गहने आए थे वो कहाँ हैं? फोटो छपी है। ये देख फोटो देख। बाबा मैं आपसे बात कर रही हूँ। ताई के ससुराल से जो गहने आए थे कहाँ हैं? आपने उन्हें भी ले लिया? बाबा वो ताई की शगुन के गहने थे। तमीज से बात कर हमने से। इतने बुरे नहीं है हम जब अपनी बिटिया के शगुन के गहने लेके भाग जाए। बात करत है तमीज तुझ में नहीं है। ऐसे लगते हैं गहने पड़े हुए थे ऐसे ही, हम रखे हों कहीं डब्बे में। ही ले देख। बाबा आपको कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। इस घर में बहुत लोग हैं इन गहनों का ख्याल रखने के लिए। आप दूर रहिए। हाँ नहीं रखेंगे। बात करत है। चोर समझ रखा है हमरे को। अपनी बेटी के गहने चुराएंगे हम? जाएंगे नहीं के घर में। वाह क्या चीज है भैया। इसे तो हमारे महीने का दारू का कोटा पूरा हो जाएगा। वो भी बिलायती। टीना अर्जुन पर कहाँ थे आप? मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी। मैं सॉरी, मैं मीटिंग में था, वहां पे नेटवर्क नहीं लगता इसीलिए मेरा फोन नहीं लगा। अगर बात है गॉट फॉर यू सेल फोन। यस। वाह, थैंक यू सो मच। लाइक इट? या। बट प्रॉमिस मी कि इसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। दिस इज बिकॉज तुम अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही हो। ओके? प्रॉमिस। So promise me that you're going to be the same way. या। अर्जुन, अब ये मोबाइल लाने की क्या जरूरत थी? क्यों? अब ये इसके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? आप तो फोन का कुछ करेंगे नहीं, राइट? और वैसे भी ये मेरे और इसके बीच की बात है, आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? वरना आपका और हमारा झगड़ा हो जाएगा, है ना? हाँ पापा, मैं इसकी फीचर्स देख के आती हूँ। काकी क्यों इतनी चिंता करती है? बच्ची है ना, और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ।
भी इसके अलावा और हमारी लाइफ में कौन है जिसे हम अपना कह सकें? है, तुम्हारा अपना भी कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारा अकेला होना या ना होना जिसके लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, कौन है ऐसा काकी? अरे वही बताने के लिए तो मैं तुम्हें बार बार फोन कर रही थी। आज वो घर पर आई थी। कौन घर आई थी? अरे पूर्वी, वही पूर्वी जिसके बारे में तुम रोज बातें किया करते थे। पूर्वी ऐसी है, पूर्वी वैसी है, पूर्वी अच्छी है, पूर्वी सुंदर है, न जाने क्या क्या। काकी पूर्वी यहाँ आई थी? हमारे यहाँ पे आई थी तो क्या कहा उसने? यही कि वो यहाँ एक औरत से मिलने आई है। क्या नाम बताया था उसने? वो हाँ, ओवी। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ कोई ओवी नहीं रहती। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। काकी उसने और कुछ कहा? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक। हेलो, हाँ पूर्वी, तुम घर आई थी, कोई काम था? मुझे तुमसे मिलना है। हाँ, ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। तुम बताओ कहाँ मिले? मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ क्या? I mean, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो। ऑफ कोर्स आ सकती हो। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। अभी बताती हूँ। हेलो। हेलो जीजू, आप आहाना की छोटी बहन हो ना, सोना? आना नहीं, अंकिता ताई की छोटी बहन। नहीं। आई एम रियली सॉरी। बिना बताए आए हैं, आई एम रियली सॉरी। लेकिन नरेन जिद कर रहा था सो आई। नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो आप हमारी फैमिली मेंबर हैं, जब चाहे आ सकती हैं। और आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। आइए प्लीज अंदर आइए। चलिए जीजू, चलिए। इधर बैठ जाओ। मैम, was missing you, इसलिए ऐसे ही चला है। देखिए क्या चाहिए आपको? नरेन, नरेन सर, क्या चाहिए? क्या? तुमने सब्जी नहीं बनाई? अरे सब्जी, लौकी की सब्जी बोला था ना तुम्हें, मुझे कितनी पसंद है। इसका मतलब जीजू इतनी दूर से सिर्फ ताई के हाथ की लौकी की सब्जी खाने आए हैं? हाउ क्यूट ना। नहीं, वो सब मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मानसी चल अंदर। नहीं, हेल्प करना तो बहाना है, मुझे तो बस तुमसे थोड़ी बातें करनी है। चले? चलिए। थैंक। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।
तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। थैंक यू जीजू। मैं लौकी के साथ चाय भी पीऊंगा। चाय के साथ लौकी की सब्जी? हाँ, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। करो, बहुत टेस्टी है, यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मजा आएगा। अब तुम चॉकलेट खाओ दोनों, कम ऑन, बताओ कैसी है। अब तक किसी को नरेंद्र सर के पागलपन के बारे में कुछ पता नहीं चला। अगर पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आई नो हमने ऐसे फोन वोन नहीं किया और हम ऐसे ही आ गए बिना बताए, पर सच में नरेंद्र बहुत जिद कर रहा था। नहीं, मेरा है, मैं इसके साथ टाइम पास करता रहता। देखना चाहते हो कितनी जल्दी कर सकता हूँ, करके दिखाऊं? रेडी? अभी आंखें बंद कर। आंखें बंद करके, ओके? ओके। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा। लो। देखो तुम कल बिना कुछ भी कहे चली आई, अब नरेंद्र की सच्चाई तुम्हारे सामने है अंकिता, तुम सब कुछ जानती हो, इसलिए आई जस्ट होप कि तुम जो भी फैसला लोगे तुम सब कुछ सोच समझ के लोगे। ए लो जीजू, बन गया। अरे वाह, ये भी बहुत इंटेलिजेंट, वेरी गुड। लेकिन कितने? 4.5 मिनट। इतना टाइम तो लगता है ना जीजू। चलो देखते हैं अब मैं आंखें खोल के कितने टाइम में करूँ। ओके? ओके। 1 2 3। यस, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। वाह जीजू, अब करके आप दिखाओ। तो जीनियस हो। मनु, चीचू तो काफी जीनियस है। तुझे उनका बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? मुझे लगता है जीजू बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई भी आसानी से जज नहीं कर सकता, पर जैसे भी है मुझे पसंद है। कितने हंसमुख है ना, मुझे लगता है ताई को हमेशा हंसाते रहेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 बोलो 3 2 1 टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। वापिस। ओके, रेडी, दोबारा स्टार्ट करते हैं। रेडी? थर्टी सेकेंड। सर ओके, अच्छा हाथ दिखाओ। हाँ दिखाओ। फैबुलस। आहना, तुम्हारे हाथों में जादू है। नहीं, हमारी अंकिता ताई है। ये मेरी आहना है। अंकिता। मैंने तुमसे कहा ना कि ये आहना है। अंकिता। ये आहना है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे जीजू तुम्हारी ताई को आहाना क्यों कहते हैं। हाँ, जब तुम्हारे नरेंद्र जीजू बहुत छोटे थे ना, तो उनकी आहाना नाम की एक दोस्त थी, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी और उनको ये नाम भी बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे कहते थे कि मॉम, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं शादी करूंगा ना, तो मैं उसे आहाना बुलाऊंगा प्यार से, जैसे लोग तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं, सोनू। तुम्हारा नाम सोनू थोड़े है, क्या है तुम्हारा नाम? सोनाली। तो सोनू बुलाने से तुम थोड़े ना बदल जाती हो, है ना? वैसे ही अंकिता हो या आहना, तुम्हारी ताई तो तुम्हारी ताई रहेगी, है ना? मनु, मुझे ये आहना वाली कहानी कुछ समझ नहीं आई। मतलब जीजू की आई ने जो भी बात कही, कुछ हजम नहीं हुई। प्रशांत, इसमें नाहजम होने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट मुझे तो बहुत ही क्यूट लगा। सोच ना, जीजू ने शादी से पहले ही ताई का पेट नेम सोच रखा है।
कितना क्यूट है ना। हो सकता है, पर मैं इस बारे में ताई से जरूर बात करूंगा। ओके नरेन, एक्चुअली बहुत देर हो गया, हमारी मीटिंग है बहुत जरूरी, तुम भूल गए हो ना। अब हम चले। ओके, कल भी टिफिन में लौकी लेके आना। ओके 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 बाय 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 सर। बाय बाय मैम। बाय जीजू। बाय। बाय। बाय नरेन जीजू। बाय। बैठो, मैं कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। You wanna have something? आज इतने सालों के बाद क्यों? Why? अर्जुन, पिछले 20 सालों में हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे। Do you understand that? ओवी कहाँ है? I'm asking you something. ओवी कहाँ है? और पिया तुम्हारी बेटी है ना? I'm asking you something, Robin. Answer me. पिया तुम्हारी बेटी है ना? पिया मेरी बेटी। ये सब कुछ हमारी शादी के बाद है। हम दोनों की शादी के बाद तुम्हारा I don't believe you. मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम आज 20 साल बाद मुझसे आके बात कर रही हो और ये सवाल पूछ रही हो। तो तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दो कि तुम्हारी और मेरी शादी के बाद कुछ नहीं हुआ। जो कुछ था वो तुम्हारी और मेरी शादी के पहले था, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। ये सच्चाई ओवी ने मुझसे छुपा के रखी। तो फिर ये सब कैसे? सचमुच जानना चाहती? लेकिन अब क्यों? तब खाती जब मैं रोज तुमसे ये बताने की कोशिश कर रहा था, रोज ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो। याद है वो टाइम जब माना बाबा और डैड के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी? हमारी हैप्पी गो लकी लाइफ से मुझे दूर होकर कनाडा किसी एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा था। रिमेंबर दैट टाइम? तब मुझे ओवी मिली थी कनाडा में, और ओवी के साथ एक बच्चा था। मैं नहीं जानता था वो बच्चा किसका। बात करने पर मुझे पता चला कि ओवी ने ये सच्चाई मुझसे छुपा के रखी, और उसने मुझे मना किया था कि ये सच्चाई मैं तुम्हें भी ना बताऊं। और मैं ये सच्चाई तुमसे शेयर करना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तुमसे एक झूठ कहा, और एक झूठ की वजह से तुम और मैं जिंदगी भर के लिए अलग हो गए। सच ये सब देख चुकी हूँ मैं। लेकिन मेरी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धोखा, और तुम्हें It's over. अब ओवी का मुझे नहीं पता। कभी कभी उसके फोन्स मैसेजेस आते रहते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हेयर शी इज। और जो तुम क्या समझते हो अपने आप को? क्या समझते हो तुम एक फोन करके मुझे नहीं बता सकते थे सच क्या है? You know nothing. तुम्हें समझ में नहीं आता, एक गलतफहमी की वजह हम दोनों 20 साल अलग रहे। तुम 20 साल। तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा कि तुम्हें एक बार मुझसे मिल लेना चाहिए था, मुझे फोन कर लेना चाहिए था। इसमें सब तुम या मैं अलग नहीं रहे, हमारी बच्ची भी इसमें फंसी है। आज तक मुझे लगता था कि मैं अपनी बच्ची की गुनहगार, सबसे बड़े गुनहगार तुम अर्जुन, तुम। Shut up! मैंने कोशिश की थी पूरी। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे तुमसे इस वक्त बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो समझना है समझ लो। एक सेकंड, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें
मेरे सवालों का जवाब देना होगा अर्जुन। बताओ मुझे, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आज तक मैं समझती आई कि मुझे ना सही कम से कम तुमने मेरी बहन को तो खुश रखा, मेरी बेटी को ना सही कम से कम उसकी बेटी को तो प्यार दिया, लेकिन नहीं, तुमने अपने लिए अकेलापन चुना, सिर्फ अकेलापन। मैं अपना प्यार किसी के साथ नहीं पाया। और आज तक जो मैं तुमसे नफरत करती आई थी, जिस नफरत के सहारे मैं जीती आई थी, आज तुमने मुझसे वो नफरत भी छीन ली। क्या करता मैं? किससे बात करता? तुमसे जितनी बार बात करने की कोशिश की, तुमने क्या किया? मानव बाबा को फोन दे दिया। बात तो दूर, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आया, लेकिन तुमने मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि तुम ये मान चुकी थी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तब कहा थी तुम, तब कहा थी जब मैं तुमसे रोज कहता था कि मेरी बात सुन लो, मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दे दो। तब नहीं सुन सकती थी ये बात। और तुम मुझसे प्यार करती थी ना? कहां गया वो प्यार? कहां गया वो विश्वास? जहां तुमने मुझे एक बार किसी और लड़की के साथ देखा, तुमने ये सोचा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और बस दैट्स इट। तुम्हारी और मेरी जिंदगी खत्म। तो एक बार और कोशिश करके नहीं देख सकते थे तुम? जो बात तुम आज मुझे कह रहे हो, वो बात तुम 20 साल पहले नहीं कह सकते थे। इतनी देर क्यों लगाई अर्जुन? तुमने इतनी देर क्यों लगाई मुझे सच बताने में? इतनी देर क्यों लगाई तुमने मुझसे ये पूछने में? पूर्वी, बताओ मुझे, क्यों इतनी देर लगाई? और अब आके मुझसे पूछ रही हो, जब इतना वक्त बीत गया, तब कहां थी तुम पूर्वी? और मैंने कोशिश की थी, हर बार कोशिश की, तुमने नकारा। तुम्हारी वजह से मैं दूर रहा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।